नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसी न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा क्षेत्र के टिकरी गांव पहुंची है। यहां हमने मदन लाल जी की परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 2 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं मदन लाल जी और उनकी परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज में। दर्शकों, हमारे भारतवर्ष में न जाने कितने परिवार ऐसे हैं जो कि भूख और लाचारी के कारण बेबस हैं। जी हाँ दर्शकों, जो ऐसे परिवार जिनके जीवन में अंधकार भरा हुआ है, उसी बीच संत रामपाल जी महाराज आते हैं एक ऐसी रोशनी लेकर, जिससे जो है अभी तक हजारों परिवारों के जीवन में जो है जीवन का अंधकार मिट गया है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उस रोशनी की जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में जो है एक जरूरतमंद परिवारों के लिए जो ये रोशनी है संत रामपाल जी महाराज लेके आए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है, उसी के तहत आज ऐसे न्यूज की टीम और संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पेहेवा के टिकरी गांव में। जी हाँ दर्शकों, सामने देख सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है उस परिवार की ओर जा रहे हैं और इनके हाथों में आप देख सकते हैं ये राहत सामग्री है, राशन सामग्री है जो उस परिवार के लिए आज ये मदद के रूप में लाए हैं। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ परिवार की स्थिति है, कितने मेंबर परिवार में है और कैसे उन तक ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज की पहुंची। सारी जानकारी हम आज अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, हम उस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हो ये है वो परिवार जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है मदद भेजी है। आप देख सकते हो ये उस परिवार का जो आप देख सकते हो ये घर का गेट है, लोहे का गेट है, देख सकते हो। और इस जो ये घर है इसमें ये 2 भाइयों का घर है और जो है अब 2 भाइयों की जो है ये ज़मीन है। आप देख सकते हो ये इनके यहाँ पे जो वॉशरूम है, देख सकते हो इसके दरवाजे की हालत भी आप देख सकते हो। जो स्नान घर है इनका, ये दरवाज़ा लकड़ी का है और इसका सारा पेंट उतरा हुआ आप देख सकते हो। दरवाजे की कंडीशन है और यहाँ भी आप देख सकते हो, अंदर भी वॉशरूम के अंदर भी आप देख सकते हो इसकी हालत कैसी है। टाइलें भी टूटी हुई है
ऊपर यहाँ देख सकते हो आप सारा प्लास्टर उतरा हुआ है, और यहाँ कोने में भी आप देख सकते हो जो कि इसकी कंडीशन जो है इस प्रकार है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो इनका शौचालय है, इसके भी आप दरवाज़ा देख सकते हो, ये लकड़ी का दरवाज़ा है और इसकी भी आप कंडीशन जो है सेम है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारा इसका प्लास्टर उतरा हुआ है, और यहाँ से आप देख सकते हो नीचे जो इनका आंगन है ये भी जहाँ पे ईंटों का बनाया हुआ है। और सामने आप देख सकते हो ये जो 2 कमरे हैं ये 2 भाइयों के हिस्से में है, एक फ़िलहाल अभी बंद है और एक में जो ये परिवार है अपना गुजर बसर कर रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है ये बरामदा है, आप देख सकते हो ये इनका घर है, और इसकी आप देख सकते हो ये जो है छत इन्होंने यहाँ पे ये जो है बारिश के पानी के कारण यहाँ पे जो है प्लास्टिक का जो आप कह सकते हो एक जो है तिरपाल सा बिछा रखा है, ताकि बारिश का पानी जो है इनके अंदर ना आए। देख सकते हो यहाँ पे दरारें भी इस घर में हमें दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे ये एक बरामदा है इनका, देख सकते हो। और लकड़ी की बालें हैं यहाँ पे, कोई पक्का जो हम कह सकते हैं लेंटर नहीं है, लकड़ी की बालें हैं यहाँ पे। और ये बरामदा ही जो इन्होंने अपना रसोई घर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये इनकी रसोई है, और यहीं पे जो इन्होंने सारा जो अपना गुजर बसर ये करते हैं। एक कमरा है इस परिवार के पास, देख सकते हो। ये इस यहाँ की आप देख सकते हो ये दरारें हमें इस जो है पूरे मकान में हमें जो है दरारें दिखाई दे रही हैं, देख सकते हो। ये खिड़की है, और इसमें कोई आप देख सकते हो कोई दरवाजे भी जो इसके हैं ये भी टूटे हुए हैं। और ये इनका जो यहाँ पे कमरे का दरवाज़ा है ये भी आप देख सकते हो, इसकी हालत भी आप देख सकते हो। ये दरवाज़ा है, और यहाँ नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई टाइल वगैरह नहीं है, सिंपल फर्श है, और जिसमें कि बहुत ज़्यादा सैलाब आई हुई है, देख सकते हो। ये इस परिवार के पास जो ये कमरा है, देख सकते हो पूरी तरह है दरारों से जो ये है घर भरा हुआ है। ऊपर भी आप देख सकते हो लकड़ी की बालें हैं, एक पंखा है, और ओपन वायरिंग है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई वायरिंग भी आप यहाँ पे ओपन है, कोई अंडरग्राउंड फिटिंग नहीं है। और सामने भी आप देख सकते हो, और ये एक ही जो है तख्त है इनके पास, देख सकते हो ये बिछाया हुआ है, इस पे कोई गद्दे नहीं है, दरी बिछाई हुई है। यहाँ पे कोई हमें अलमारी नहीं दिखी कोई, देख सकते हो आप यहाँ पे किस तरह से ये परिवार जो है अपना गुजर बसर कर रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे जो है परिवार के सदस्य भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं इनके घर की स्थिति के बारे में कि कैसे इनका गुजारा चलता है, किस प्रकार से ये अपना जो है जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं परिवार के पास। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है परिवार के सदस्य जो हैं, परिवार के मुखिया जो है बैठे हुए हैं। आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, इनकी स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मदन जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बलबीर। कितने मेंबर हैं परिवार में? 2 बेटे, तो बड़ा छोकरा तो न्यारा हो रहा, तो दूर रहा। तो क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते बेटे, मापा कुछ नहीं होता, हम तो दोनों बीमार हैं, 10-15 साल ते हो गए। क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है? मेरे पास दोनों लत्तां ते नहीं चला जाता। हाँ, सुन रहा जी। और आपके हस्बैंड? इसका अधरंग होया था, ये चौदी की इसकी दवाई चल रही है, बस इसके ऊपर ठीक नहीं होता, इसनों भी 10-12 साल हो गए। तो आपकी कोई दवाई वगैरह की? हाँ, मेरी दवाई चल रही, ऑपरेशन भी करवा लिया, फिर भी मैं चल नहीं पा सकी। कहाँ से दवाई चलती है? दवाई चल रही मेरी पीरी मत है, शाहबाद। तो कोई सरकारी सहायता मिलती है आपको, कोई पेंशन वगैरह? पेंशन मिला, 10 किलो कणक मिला, 5 दोनिया की, 1 बोतल तेल की मिला। तो किस प्रकार से जो है घर का गुजारा चल रहा है? आप बता रहे हो कि आप भी कोई काम नहीं करते हैं और आपके हस्बैंड भी जो है अभी काम करने में असमर्थ है, तो किस प्रकार से घर का गुजारा चल रहा है? घर का गुजारा जी, हमारे पड़ोसी हैं बेचारे, हम तो सब्जी कदी कर ले हैं, कदी नहीं, कदी मन यो सब्जी वाला काला भी दे जाता हर साथी, यो भी दे जा मन तीसरे चौथे दिन, रोज भी दे दिया, यो पैसा नहीं मापते कोई लिंदा, सब्जी दे जा। और कदी कदी रिश्तेदार भी दे जान जी, कदी क्या 1000 रुपया दे दिया, 500 दे दिए। यानी कि इधर उधर से जो है आपका जो है घर का गुजारा चल रहा है? बस नहीं चला रहे हैं जी, जहाँ जिस तरह मर्जी चलाओ बस।
और क्या करूं फिर। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार ये जो परिवार है अपना गुजर बसर कर रहा है। इस परिवार में जो है ये 2 ही सदस्य हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। जो ये परिवार के मुखिया हैं इनको अधरंग है, ये भी अभी कोई काम करने में असमर्थ है। और इनकी जो वाइफ है उनके भी आप देख सकते हो जो रीढ़ की हड्डी में जो है इनको दिक्कत है, तो ये भी जो है काम करने में असमर्थ है। आप देख सकते हो ये व्हील चेयर है इनकी, इसके सहारे ये थोड़ा बहुत जो है चल फिर सकती है। और यानी कि हम कह सकते हैं परिवार जो है खाने कमाने में जो है अपना गुजारा करने में असमर्थ है। उसी बीच संत रामपाल जी महाराज आते हैं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम लेकर। आप देख सकते हो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो इस परिवार के लिए मदद लेकर पहुंचे हैं। सामने आप देख सकते हो ये राहत सामग्री रखी गई है। दिखाते हैं दर्शकों को जो सामान संत रामपाल जी इस परिवार के लिए पहली बार भेजा है। तो देखिएगा यहाँ पर ये 15 केजी आटा है जो कि आश्रम से अच्छी तरह से धुलाई करके अच्छे प्रकार से तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2.5 किलो चावल है यहाँ पर, और ये 2 केजी ये चीनी है यहाँ पर, और ये 2.5 किलो आलू हैं, और ऐसे ही 2.5 किलो ये प्याज है। इधर आप देख रहे हो सरसों का तेल है, और ये अचार है। अगर परिवार में ये सब्जी वगैरह नहीं बना पाते तो ये अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार ये दलिया है यहाँ पर, अगर परिवार में खाना नहीं बना सकते तो ये दली का प्रयोग कर सकते हैं। ये टाटा का नमक है यहाँ पर, और ये 4 प्रकार के मसाले रखे हुए हैं यहाँ पर। ये लाल मिर्च है यहाँ पर, ये हल्दी है, ये जीरा है, और ये धनिया है। इसी प्रकार ये 4 प्रकार के यहाँ पर दाल हैं। ये मूंग की दाल धुली हुई है, ये मूंग की दाल है, ये चना दाल है, और ये काला चना है। इसी प्रकार ये देख सकते हो आप यहाँ पर बेसन है, और ये कपड़े धोने के लिए ये घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है यहाँ पर रखा हुआ, और ये मैदान का कपड़े धोने के लिए साबुन है यहाँ पर, और ये नहाने के लिए गोदरेज का नंबर 1 ये साबुन है, और ये अग्नि टाटा चाय है इस परिवार की चाय पीने के लिए। और ये देख पा रहे होंगे आप ये अमूल का ये मिल्क पाउडर है। इसको ये चाहें तो चाय भी बना सकते हैं, और चाहें तो ये इससे मतलब दूध के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो सभी सामग्री है संत रामपाल जी ने हमारे जो भाई साहब हैं मदन जी, जो कि ऐसा है, इनके लिए आज पहली बार यहाँ गाँव टीकरी में भेजी है। सत्संग। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए ये मदद भेजी है, ये सहायता भेजी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारी रसोई में यूज़ होने वाली हर एक वस्तु यहाँ पे रखी गई है, चाहे वो आटा हो, चावल हो, चीनी हो, आलू प्याज से लेके दालें, मसाले, यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने की सर्फ, यानी कि हमारी ज़रूरत की हर एक वस्तु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो सर, ये सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है, तो कब तक इनको ये राहत सामग्री ऐसे मिलती रहेगी? देखो कि जैसे इनके परिवार की स्थिति आप देख रहे हो, दोनों बीमार हैं। एक को पैरालिसिस है, एक को कमर के नीचे से काम नहीं करता। इनके कोई संतान भी ऐसी नहीं जो इनका परवरिश कर सके। तो जब तक ये जीवित हैं, संत रामपाल जी की दया से इनको राशन एवरुद्ध इनको दिया जाएगा, जीवन भर, तमाम उम्र भर इनको दिया जाएगा। तो सर, जैसे कि इस बार तो ये राहत सामग्री आप लेकर आ गए हो, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि इनका राशन ख़त्म हो गया है या इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? सर साहिब जी, गुरु जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जो भी परिवार जुड़ता है उनको एक एक कार्ड दिया जाता है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये आश्रम की साइड से एक कार्ड छपवाए गए हैं जिसमें आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। ये परिवार जब भी इन नंबरों पे फ़ोन करेगा उनके 1 या 2 दिन के अंदर इनको राहत सामग्री मिल जाएगी। आज ये हम कार्ड इस परिवार को दे के जाएंगे। सर, ये कार्ड है, इस पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जब भी आपका ये राशन ख़त्म होने वाला होगा उससे 2 दिन पहले आपने इन नंबर पे फ़ोन करना है, फिर आपको आपकी अगली सामग्री मिल जाएगी। आपको जो भी सामान चाहिए होगा आप फ़ोन करके बता देना। ये कार्ड संभाल ले। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये कार्ड जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज इस परिवार को दे दिया गया है। और अब जब भी इनको राशन की ज़रूरत पड़ेगी और राशन इनका ख़त्म होने वाला होगा, उससे 2 दिन पहले ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ये संपर्क करेंगे इन नंबरों के थ्रू, और फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँच जाएंगे इस परिवार के लिए ये राशन सामग्री लेकर। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे,
परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है और बहुत ही समाज कल्याण का कार्य जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी जो समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज मुहिमें चलाते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए और कौन कौन सी मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है। सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों मुहिम चला रखी है जिससे समाज में सुधार आए। सबसे बड़ी मुहिम तो संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह चला रखा है। संत रामपाल जी महाराज के 12-13 आश्रम हैं, उन सभी में 6 समागम होते हैं साल में। सभी समागमों में दहेज मुक्त शादियां की जाती है, ना दहेज लिया जाता ना दिया जाता। चाहे लड़के पक्ष के हो चाहे लड़की पक्ष के हो, कितने भी लोग आ जाएं, सभी के वहीं फ्री खाना खाना होता है, न 1 रुपए का भी लेन देन नहीं होता। जिससे हमारे समाज में जो दहेज रूपी राक्षस था वो समाप्त होते जा रहा है और बेटियां सुखी होते जा रही हैं। और दूसरा, संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान चला रखा है, जिससे जुड़ के लोग आज नशा छोड़ रहे हैं। जैसे पहले ही लोग नशे में डूबते जा रहे थे ना, ऐसे नशे से बाहर भी आ रहे हैं। और एक दिन देखना आप, अपना भारत देश मुक्त, नशा मुक्त भारत बन जाएगा जी। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। वहाँ पे भक्त रक्तदान करते हैं और वो रक्त हमारी, जो हमारे बॉर्डर पे हमारे लिए हमारी सेनाएं लड़ती हैं, गरीब परिवारों के सबके काम आता है जी वो। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आंखों के कैंप लगाए जाते हैं, दांतों के कैंप लगाए जाते हैं, जिससे कोई अपना इलाज बाहर ना करा सके तो आश्रम में जाके फ्री में करा ले। और संत रामपाल जी महाराज एम्बुलेंस सेवा भी देते हैं। और हमारा जो धनाना धाम है उसके पास जितने भी आसपास के गांव हैं, जितनी भी आसपास गांव में बेटियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, सबको फ्री बस सेवा दी जाती है। सुबह बस लेके भी जाती है फ्री में आश्रम की, शाम को घर भी छोड़ती है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज समय समय पर वृक्षारोपण भी करवाते हैं। और जैसे समाज में पहले विपत्ति आ गई थी, कोरोना आ गया था अपने यहाँ, तो लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल ही खाने पानी जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, सब उनका बंद हो गया था खाना भी। मान के चलो कुछ काम रहा नहीं था, पूरी फैक्ट्रियों सबको ताले लग गए थे। तो तब भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही सामान दिया था उन परिवारों को, सभी को, उस समय में भी। और जैसे कहीं बाढ़ आ जाए, अपने उत्तराखंड में आई, पंजाब में आई, हिमाचल में आई, हरियाणा में आई, यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी किटें बांटी। जहाँ कोई पकाने का साधन नहीं था वहाँ पे पकाया खाना दिया गया, त्रिपालें दी गई, दवाइयों की व्यवस्था की गई, बच्चों के लिए दूध बिस्किट। और हरियाणा में तो आप जानते ही हो, 450 प्लस गाँव में पानी रुक गया था। संत रामपाल जी महाराज से पूरी पंचायतों ने एक ही प्रार्थना की थी। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश कर दिए थे, भाई इनकी मदद करो। उसी समय सभी गाँव में किसी में 15,000 फीट पाइप, किसी में 20,000 फीट पाइप, किसी में 35,000 फीट पाइप, कहीं 1 मोटर, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, जहाँ जरूरत थी तो सभी गाँवों का पानी निकलवाया। और आज वहाँ गेहूँ डल गया, जिससे वहाँ का किसान जो खुशहाल है। और इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज से गौशाला होती है, वह भी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ कहीं जैसे किसी गौशाला में चारे की व्यवस्था नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज चारे की व्यवस्था करते हैं। जैसे अपने इधर रोहतक के पास एक गांव था, वहाँ पे गाँवों के लिए शेड नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज ने 16,000 वर्ग 100 फीट का वहाँ पे शेड भी बनवा के दिया। अपना एक डिग्गल गाँव है, वहाँ पे पानी की समस्या थी, वहाँ पे आरओ प्लांट लगा के दिया। और भी ऐसे बहुत से काम हैं। जैसे कई स्कूलों में कुछ खिड़की दरवाजे नहीं थे तो संत रामपाल जी महाराज ने वो भी लगवा के दिए। कहीं पे कोई इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी तो वहाँ इन्वर्टर लगा के दिए। तो जब भी समाज को जरूरत पड़ती है संत रामपाल जी महाराज तुरंत मदद करते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अनगिनत कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। दर्शकों, हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि बहुत बड़ी मुहिम है ये अपने आप में, तो इस मुहिम की, अन्नपूर्णा मुहिम की नींव कैसे रखी? साहिब जी, अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत 21 मार्च 2025 को हुई थी। एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक पिता था जो टीबी की बीमारी से ग्रस्त था। बीमारी और गरीबी की वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी और साथ में उसकी 3 अपनी बच्चियों को भी जहर देके आत्महत्या करनी पड़ी। जब उस दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी, उसके बाद उन्होंने आदेश दिए कि कोई भी परिवार भूखा ना मरे। उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। और ये अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इसके तहत लाखों परिवारों तक ये संत रामपाल जी महाराज जी की ये मदद पहुंच रही है। इसके तहत हजारों मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाए हैं। इसका उद्देश्य है कोई भी परिवार भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की स्थापना
कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा जैसी दिव्य मुहिम की नींव रखी। संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ अखबार में पढ़ा था कि एक जो है पिता ने गरीबी और भुखमरी के कारण जो है बेटियों समेत आत्महत्या कर ली। वो दुख जो है संत रामपाल जी महाराज जी से देखा नहीं गया, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत हजारों परिवारों की मदद की है, और लगातार ये मदद जो है सुचारू रूप से चल रही है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये महान मुहिम चलाई है, और बहुत सारे समाज कल्याण के कार्य भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं। ये सारे कार्य कैसे संभव हो पा रहे हैं? सच साहब जी, तो वैसे कबीर साहब की वाणी है, कबीर सागर में लिखा है, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूप हूँ। जो मेरा संत धरती पर आता है वो मैं खुद ही होता हूँ, मेरे ही स्वरूप लेकर आता है। तो इसलिए संत रामपाल जी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा की शक्ति है उनमें, वो चाहें जो कर सकते हैं। जैसे एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द डिक्शनरी ऑफ गॉड। परमात्मा के शब्दकोश में असंभव वस्तु नहीं होती, परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। इसी कारण रामपाल जी वो कार्य कर रहे हैं। शायद एक समय ऐसा था जब आपने देखा होगा कि बाढ़ ग्रस्त था हमारा हरियाणा था, सरकार भी लाचार हो रही थी, तो उस समय संत परमात्मा से जुड़े हुए थे, उन्होंने जो राहत दी, वो कार्य वाकई वो कार्य दिखाते हैं कि संत रामपाल जी आम इंसान नहीं है, वो एक भगवान है। तो जो भी पैसा आता है, देखो परमात्मा के घर कोई वो नहीं होती। अब दो तरह से पैसा आ रहा है जो यहाँ पे जो ये राहत सामग्री दी जा रही है। एक तो वो अपने जो शिष्य हैं उनको ऐसी भक्ति देते हैं जिससे मतलब वो अगर इच्छा उनके मन में दान करने की होती है तो परमात्मा कई गुना उनको वापस कर देता है। वो दान का पैसा जो कई गुना परमात्मा वापस करता है। जैसे एक किसान होता है, फसल बोता है, 40 केजी एक हेक्टेयर में डालता है और ट्राली भर के ले जाता है वो। तो ऐसे ही जो संत के शिष्य हैं जो दान पुण्य करते हैं स्वेच्छा से, किसी को कहा नहीं जाता भी आप दान करो, अपनी स्वेच्छा से करते हैं, परमात्मा उनको कई गुना वापस दे देता है। वो जो पैसा एक तो यहाँ पे लग रहा है, और जो दूसरा पैसा है परमात्मा जब जरूरत होती है सतलोक से भी ले आते हैं। इसका एग्जाम्पल है जब परमात्मा खुद आए थे यहाँ पर कबीर साहब के रूप में 1398 में, तो कोई भी उनको परमात्मा नहीं मानता था, लेकिन जो उनके ज्ञान से परिचित थे वो परमात्मा मानते, जो उनके चमत्कार देखते वो परमात्मा मानते थे। तो जो हिंदू और मुसलमान धार्मिक लोग थे, जैसे मुसलमानों में मौलवी लोग थे, हिंदू में जो हमारे पंडित लोग थे, उन्होंने देखा भी कबीर साहब को ज्ञान के आधार पर तो हम हरा नहीं सकते, तो मतलब अल्पज्ञ थे परमात्मा के आगे। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा भी कबीर साहब को सामाजिक इनकी मृत्यु करते हैं, उसके लिए उन्होंने झूठी चिट्ठी लिख दी भी जो कबीर साहब है नीरू नीमा पुत्र है, वो मतलब एक भंडारा करेगा यहाँ पर, और जो भी इस भंडारे में आएगा उनको एक एक दोहर एक एक मोहर दी जाएगी। उस समय जो हमारा इंडिया था काफ़ी विस्तृत था, काबुल, कंधार, गढ़, गजनी, ईरान, इराक, ये बर्मा वगैरह, ये सभी इसी में थे, सारे देश थे। तो 18 लाख लोग मतलब यहाँ पर बनारस में, कांसी में, जिसको वाराणसी बोलते हैं, आ गए। तो अगर आम वो संत होते जो 2 वक्त की रोटी भी दुनिया की नज़र में नहीं जुटा पा रहे थे, ऐसा लग रहा था, कपड़े बुनकर गुजारा करते थे, तो 18 लाख लोगों को जिन्होंने 3 दिन 3 समय का भोजन और एक एक दोहर एक एक मोहर दी, तो वो कौन हो सकते हैं? तो दर्शकों, आपने सुना, वाकई ही जो ये कार्य है ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। वाकई ही ये कार्य जो है भगवान के कार्य है, भगवान ही ऐसे कार्य कर सकता है जो अभी तक हजारों परिवार जो है, उजड़ते परिवार जो है बस चुके हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो सर, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर ये मदद भेजी है, तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई सहारा मिलेगा आपको? सारे मिल जाए और जी, सारी सारा जी रोटी रोना मिल जाएगी। तो सर, क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को जिन्होंने आपकी जो है इतनी मदद की, और आप जैसे हजारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, उनको पूर्णतः गोद ले रहे हैं, और इन्होंने बताया कि जब तक आजीवन आपको ऐसे ही राहत सामग्री ये देते रहेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं आने। ऐसे तो पहले से कुछ सुना नहीं, माना ऐसे तो नहीं सुना, ये तो सही है जी। बस जी मैं और क्या कहूँ, ठीक है जी, बोले नहीं मैं भाई। तो माता जी, और किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? बस बेटे, और क्या, राशन पानी खाने नहीं मिलता रहा, ये भी बहुत है।
तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को जिन्होंने आज आपके घर ये सहायता भेजी है और आगे भी लगातार आपको ऐसी ये सहायता मिलती रहेगी? क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को? महान संत को क्या, अभी ठीक, अभी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी दुनिया को खाने न दे रहा राशन पानी, बहुत अच्छा है। अभी दुनिया में जहाँ कहीं जाएंगे भी नहीं कहांगे, भी वहाँ ते राशन पानी आवा भी अच्छा है। अभी बाबा, हाँ भी रामपाल बाबा धन्यवाद, भी इतना राशन पानी दे रहा खाने नू भी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो है परिवार के मुखिया जो है भावुक हो रहे हैं और अपनी जो है इस स्थिति को वो बयान भी नहीं कर सकते अपने शब्दों में कि किस प्रकार से जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है और पूर्णतः इस परिवार को गोद ले लिया है। अब इनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके घर ये सहायता भेजी है और धन्यवाद ये परिवार संत रामपाल जी महाराज का कर रहा है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जो है इस परिवार के पड़ोसी यहाँ पे मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। आंटी जी, आपने जो है इस परिवार की हालत से आप रूबरू होंगे कि क्या कंडीशन थी इस परिवार की? माड़ी थी बेटे, इनका कोई कमा, एक लड़का वो भी अपना न्यारा रहता, कोई करने वाला नहीं, कोई खाने वाला नहीं, अपने आप ही करा खावा बेचारे, बहुत तंग आने। तो आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक तरह से गोद ले लिया है, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में? बस जो तो कहना नहीं आता, जो ठीक है इसके वास्ता, इनके वास्ता रामपाल बाबे की बहुत बहुत मेहरबानी, बेचारे की बाबे की बहुत धन्यवाद, इनकी रक्षा करिए। ठीक है जी। दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से जो है पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और इनकी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि इनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय स्थिति इनकी थी। इनके परिवार में जो है इनके बेटे भी इनके साथ नहीं रहते और ये दो जो परिवार में दो सदस्य हैं जो है ये भी खाने कमाने में असमर्थ है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज आते हैं और इनको पूर्णतः संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है गोद ले लिया है। तो दर्शकों, हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत को महान दिव्य मुहिम चलाने के लिए धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज उजड़ते परिवारों को बसाएंगे। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 999260
0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब